इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआत हमास के आतंकियों ने की। पलटवार करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। इस लड़ाई में न सिर्फ इजराइल बल्कि गाजा पट्टी के इलाके भी मलबे में तब्दील हो रहे हैं। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल के सबसे बड़े अभियान की कमान इजराइल एयरफोर्स ने संभाली हुई है। इस दौरान हमास के 10 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच छिड़ी इस लड़ाई की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं, गलियां रक्त रंजित हो रही हैं, जगह जगह खून बिखरा हुआ है। इजराइल और हमास के खिलाफ लड़ाई जमीन और आसमान हर तरफ से हो रही है। गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए तो उसके जवाब में इजरायली एयर डिफेंस ने हवा में ही मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। जिन मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया वो शहर में गिरे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ की गई अब तक की कार्रवाई की जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि कल यानी कि शनिवार सुबह 12 बजे से हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए क्रूर आतंकवादी हमले के जवाब में आईडीएफ ने गाजा में कई जगहों पर धमाकेदार एंट्री करते हुए हमास को नेस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठनों के 3 ऑपरेशनल मुख्यालयों पर हमला किया। इनमें से एक का इस्तेमाल आतंकवाद को निर्देशित करने के लिए किया जाता था। दूसरा जेपी आतंकवादी संगठन का एक ऑपरेशनल मुख्यालय, जहां से नवीनतम ऑपरेशंस में लड़ाई का संचालन किया जाता था, और जेपी आतंकवादी संगठन का एक अन्य ऑपरेशनल मुख्यालय जिसका उपयोग अब तक किया जाता रहा, उसे भी रॉकेट से तबाह कर दिया गया है। रात में 12 बजे आईडीएफ के विमान ने एक गुप्त प्रक्षेपण स्थल पर हमला किया और उसके पास 2 आतंकवादियों को निशाना बनाया। समुद्र और सुरक्षा बाड़ के रास्ते इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को आईडीएफ विमानों ने निशाना बनाया। हमने हमास रॉकेट सिस्टम ऑपरेटर्स के एक ऑपरेशनल कमांड सेंटर और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन से संबंधित एक ऑपरेशनल कमांड पोस्ट पर भी हमला किया। सुबह 12:35 आईडीएफ विमान ने गाजा में हमास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मस्जिदों के अंदर स्थित 2 परिचालन स्थिति कक्षों पर हमला किया। सुबह 7:23 हमास के 10 ठिकानों पर हमला किया गया। उनमें हमास का खुफिया मुख्यालय और हमास की हवाई सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक सैन्य परिसर भी शामिल था। साथ ही ये भी कहा गया कि इस्लामिक जिहाद से संबंधित हवाई बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक हवाई हथियार उत्पादन स्थल और इकाइयों सहित एक इमारत पर हमला किया गया, जहां आतंकवादी संगठन हथियार और सैन्य उपकरण संग्रहित करके रखता था। आईडीएफ ने बताया कि हमारी नेवी ने इजरायली क्षेत्र में जिकिम बीच पर छिपे 5 आतंकियों की पहचान की है। उन्होंने आतंकियों को निशाना बनाया और नागरिक इलाकों में उनकी घुसपैठ रोक दी। साथ ही कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम घुसपैठ कर आए सभी आतंकवादियों को ढूंढ नहीं लेते और उन्हें जड़ से खत्म नहीं कर देते। आतंकी संगठन हमास ने दावा किया है कि फिलिस्तीन लड़ाकों ने 26 इजरायली सैनिकों में से एक डिवीजन प्रमुख और सेना प्रमुख को मार गिराया है। हमास की सैन्य शाखा ने दावा किया है कि शनिवार को एक प्रमुख इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला करने के बाद फिलिस्तीनी लड़ाके गाजा लौट आए हैं। इजरायली सेना के नियंत्रण हासिल करने से पहले 10 घंटे के लिए फिलिस्तीनियों ने बेस पर कब्जा कर लिया था। यानी कि अब इजराइल ने अपनी तैयारी साफ कर दी है कि एक भी हमास के आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।